जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज एक घटना की बात करेंगे जो रामायण से ली है हमने। जब भगवान राम सीता सहित और अपने भाई लक्ष्मण सहित और उनके साथ में हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव, जामवंत और विभीषण सब लोग अयोध्या पहुंचते हैं, तो कुछ दिन बाद भगवान राम ने जामवंत, विभीषण, अंगद और सुग्रीव को विदा कर दिया और सबको एक एक जगह का राज्य दे दिया, लेकिन हनुमान जी को विदा नहीं किया। तो थोड़े दिन तो बीत गए, लेकिन उसके बाद प्रजा में सब लोग चर्चा करने लगे कि आखिर हनुमान जी क्यों नहीं गए। जब सब लोग चले गए इनके साथ वाले, तो हनुमान जी को चले जाना चाहिए। अब लोगों का काम है कहना, तो लोग कहना शुरू कर दिए। अब धीरे से ये बात सीता जी के पास पहुंची। ऐसा करिए, आपके पास बहुत दिन तक हनुमान जी रहे हैं, तो आप ही कह दीजिए कि अब हनुमान जी भी जाएं। तो अब सीता जी ने कहा कि मैं कैसे कहूं, मेरा तो एक एक पल लंका में एक एक युग के समान बीत रहा था। तब मुद्री लेकर हनुमान जी पहुंचे और इन्होंने मुझे ढांढस बधाया था कि कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित अइहे रघुबीरा। तो अब मेरी तो इतनी मदद की थी, मेरा इतना जो समय वहां पे बीता वो तो हनुमान जी ने बिताया, मेरा ढांढस बनाते रहे, तो मैं तो नहीं कह सकता। ये कहने के लिए आप किसी और से कह दीजिए। अब बारी आई लक्ष्मण की कि आप ही कह दीजिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं कैसे कह सकता हूं, मैं तो लंका की युद्ध भूमि में बिल्कुल मरा हुआ पड़ा था, मरणासन्न था। तो वो तो हनुमान जी थे जो रातों रात जाके हिमालय से संजीवनी बूटी ले आए और मुझे जिंदा कर दिया। तो ये जो लक्ष्मण आप देख रहे हो, ये तो हनुमान जी का हो गया, तो मैं उनसे जाने के लिए कैसे कह सकता हूं। तो अब सब लोगों ने सोचा कि अब किससे कहा जाए। तो बारी आई भरत की कि भरत जी ये चीज कह सकते हैं। तो भरत ने कहा अच्छा, मैं कह सकता हूं। मैंने तो नंदीग्राम में अपने लिए चिता लगा ली थी, क्योंकि मेरा कहना था कि बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। कि अगर 14 वर्ष के बाद जो अवधि थी, जो वनवास की थी बड़े भाई राम की, अगर उस अवधि के बाद ये लोग वापस नहीं आते हैं, तो मैं तो, मुझसे अधम संसार में कोई प्राणी नहीं, तो मैं तो अपनी शरीर को जलाने वाला था। तब हनुमान जी ही थे जिन्होंने मुझे आके बताया कि रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। कि रणभूमि से विजय पाकर सीता सहित बड़े भाई या प्रभु भगवान राम आ रहे हैं, तो मेरी जिंदगी तो उन्होंने बचाई है, तो मैं उनसे कैसे कह सकता हूं कि आप जाओ। तो अब ये हुआ, अब किससे कहा जाए। तो बचे शत्रुघ्न। शत्रुघ्न की ओर जैसे ही सब लोगों ने मुंह किया, शत्रुघ्न एकदम से भड़क गए कि पूरी रामायण में तो मेरी एक लाइन आई नहीं कहीं, और जब बोलने का नंबर आ रहा है तो अब ये बोलने को कह रहे हो कि हनुमान जी को जाने को कह दो, जिसने मेरे बड़े भाई, मेरी भाभी, बहन और सबकी जान बचाई, मेरे पूरे परिवार के लोगों की रक्षा करी, मदद करी, जान बचाई, मैं उनसे जाने को कह दूं। ये मुझसे तो कतई नहीं होगा। अभी तक नहीं बोला तो अब और नहीं बोलूंगा। अब सब लोगों ने कहा कि ये काम तो केवल भगवान राम ही कर सकते हैं, क्योंकि अब वो सबको हर तरीके से बता सकते हैं, समझा सकते हैं अपने अपने तरीके से। भगवान राम से जब कहा गया कि प्रभु आप ही कहिए, तो अब उन्होंने कहा कि मैं कैसे कह दूं, मैं तो इतना कर्जदार हूं हनुमान का कि मैं तो ये जाने के लिए कह ही नहीं सकता। तो सीता जी ने कहा अच्छा, एक चीज आप बताओ कि आप ये क्यों कहा करते हो कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। तो भगवान राम ने कहा कि मैं इसलिए कहा करता हूं कि उनका कर्ज नहीं चुका सकता, कि अगर हनुमान जी का कर्ज चुकाना है तो उसके लिए सबसे पहले हनुमान जी को शादी करनी पड़े। अब शादी करें और उसके बाद हनुमान जी की पत्नी को रावण उठा के ला जाए, लंकेश उठा के ले जाए, और मैं मुद्री लेकर पूरा समुद्र नांग कर जाऊं और उनकी मदद करूं, और रावण मारने में उनकी, हनुमान जी की मैं मदद करूं, तब तो बराबर हो पाएगा। ये इतना आसान नहीं है। सब लोगों को उन्होंने बताया ये इतना
आसान नहीं है। तो अब इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, सुन सुत तोहि उरुन मैं नाही, कि हे सुत, मैं तुमसे कर्ज मुक्त कभी नहीं हो सकता। तो अब ये तो आप हमसे सोचिए ही नहीं कि मैं इस तरीके से कह सकता हूं, लेकिन सब लोग अगर कह रहे हो तो कल मैं एक सभा बुला लूंगा और उसमें हनुमान जी से चर्चा कर ली जाएगी। हो सकता है उनके मन में कुछ और चल रहा हो। अगले दिन सभा बुलाई गई और भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हमने विभीषण को यहाँ का एक पद दे दिया, राजा बना दिया, और अंगद को ये बना, सुग्रीव को बना दिया। अब ऐसा करिए, आप भी कुछ मांग लीजिए। हनुमान जी तो जानकार थे ही, विद्वान थे ही। उन्होंने कहा, आप हमेशा कहा करते हो तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, कि मैं आपके लिए लक्ष्मण से दुगना प्रिय हूं। तो आपने इन सब लोगों को एक एक पद दिया है, और ये ऐसे पद हैं जिसके पाने से राजमद आ सकता है। लेकिन अगर मैं दूना आपका प्रिय हूं तो क्या मैं 2 पद मांग सकता हूं? तो अब पूरी जनता को लगा कि आज हनुमान जी का कर्ज अदा हो जाएगा, चुकता हो जाएगा। और देखते हैं कि ये हनुमान जी कौन से 2 पद मांगते हैं और भगवान राम वो कौन से 2 पद इनको किस तरीके से दे पाते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि ये दोनों चरण, राम जी के चरण पकड़ लिए कि मुझे ये दोनों चरण, यही दोनों पद चाहिए। तभी तो कहा है, हनुमत सम नहीं को भागी, नहीं को राम चरण आगी, कि हनुमान जैसा कोई बड़ा भाग्यवान है ही नहीं, और उनके जैसा भगवान राम के चरण का अनुराग करने वाला, पूजन करने वाला, पालन करने वाला और कोई नहीं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।